या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पे आपका बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो केवीएस और एनवीएस के लिए है। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। जो हमारा एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर को फॉर्म निकल चुके हैं और 4 को फिल होना बंद हो चुके हैं, और एग्जैक्ट मैं 1 महीने बाद ही वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा लेट तो बहुत लेट तो हो गया है। अब एग्ज़ाम को 1 मंथ भी नहीं बचा है, लेकिन आप और मैं, हम दोनों ही EMRS के एस्पिरेंट थे, तो मेरा था कि मैं वहाँ ज़्यादा फोकस करूँ। और मेरे लिए ज़्यादा ये था कि जो हमारा केवीएस में जो भी सिलेबस आ रहा है, वो अगर हम EMRS में भी अच्छे से पढ़ेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो मैंने केवीएस पे उतना जोर ना देते हुए मैंने EMRS के लिए ही अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, तो इसलिए मैं केवीएस के लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, लेट ही सही, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि आप बनाइए प्लीज़, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं बनाती हूँ, और थोड़ा आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर केवीएस का मैं बता देती हूँ। और क्या कहते हैं कि केवीएस एनवीएस की वैकेंसी है, तो जो फॉर्म थे वो 14 नवंबर से फिल होना स्टार्ट हुए थे, 14 नवंबर को बंद हो गए, तो थोड़ा एक्सटेंड हुआ था डेट। फिर उसके बाद वैकेंसी भी थोड़ा इंक्रीज़ हुई है, तो दैट इज़ गुड फॉर अस ओनली। ठीक है, तो जो हमारा टायर 1 है वो 10 और 11 जनवरी 2026 को है। सो आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज से मैं भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। EMRS के एग्जाम के बाद मैं इतना थक चुकी थी, और मुझे थोड़ा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी, तो मैं उसके बाद अभी तक मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन मैंने आज कल कल ही मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बना लिया था, और मैं जो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। अगर आपको वो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करना। ठीक है, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी अपने टाइम टेबल का। जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। हिंदी, अगर आप हिंदी के लिए लाइक आप हिंदी प्रिपेयर करो, तो मैं भी हूँ, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हिंदी की डालती रहूँगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हमारा जो टायर 2 है, जो हमारा टायर 1 है वो ऑब्जेक्टिव है पूरी तरीके से, और वो 100 क्वेश्चन है उसमें, लेकिन एक क्वेश्चन 30 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो जो हमारा पूरा ओवरऑल बनता है वो 300 मार्क्स का जो हमारा पेपर है। तो लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एज यू नो EMRS की तरह ही। तो आपको बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चन, आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और EMRS से तो लोगों ने सबने सीख ही लिया होगा कि हमें जो नहीं आता हमें उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। और टायर 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे जब टायर 1 हमारा पेपर हो जाएगा। अभी से उसके बारे में बात करके उतना कुछ फ़ायदा है नहीं। तो जो हमारा केवीएस और एनवीएस है, ये जो कंडक्ट कर रहा है वो सीबीएसई के भी, केवीएस और एनवीएस के बिहाफ पे सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा है इस एग्जाम को। और एनवीएस जो हमारा है गाइज, वो एनवीएस हमारा 6 to 12 है, हमारा 1st to 5th एनवीएस नहीं है। तो जिसको भी ये डाउट है, तो आपने अगर पीआरटी के लिए अगर फॉर्म फिल करे हैं, तो वो सिर्फ आपके केवीएस के लिए है, वो आपके लिए एनवीएस के लिए नहीं है। एनवीएस हमारा 6 to 12 है, जिसका ये डाउट है, मैंने उनका ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। और आपके अगर कुछ और भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करना, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हमारी जो वैकेंसी है वो कंबाइन है। ठीक है, केवीएस एनवीएस की हमारी वैकेंसी कंबाइन है, और जो हमारा प्राइमरी है वो सिर्फ केवीएस है, एनवीएस नहीं है। टायर 1 का जो वैकेंसी है, उस जितनी भी वैकेंसी है किसी भी सब्जेक्ट में, उसका 10% सेम EMRS की तरह ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि 10% उसके 10x बच्चे सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3x बच्चे हमारे जो 10 सेलेक्ट होंगे, उसमें से 3 टायर 2 के एग्जाम देके फिर एक सीट पे 3 बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब साइकोलॉजी इसमें नहीं है। तो जो बच्चे बहुत पहले से आई नो तैयारी कर रहे हैं, मेरा भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा था कि मैं केवीएस का मेरा मैक्सिमम मैं मार्क्स वहाँ से स्कोर कर लूँगी। लेकिन अब जो है वो तो है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो हम फॉर्म भरें और जो क्या कहते हैं सिलेबस है उसको हम फॉलो करें, नहीं तो हम फॉर्म ही ना भरें और उसके बाद DT+ भी आ रहा है उसके लिए तैयारी करें। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं तो केवीएस का एग्जाम दूंगी, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। EMRS से मेरा कंप्यूटर ऑलमोस्ट कवर है, मेरे पास उसके सारे नोट्स हैं। मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, अगर मुझे कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मैं उसको नोट्स में ऐड करूंगी, वरना मैं सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगी और कंप्यूटर का मैं सिर्फ रिवाइज करूंगी जो मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे नोट्स हैं। अगर आपको मेरे कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज मैंने जो पढ़ा उसमें से भी बहुत कुछ आया मेरे नोट्स में से। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आई विल डेफिनेटली श्योर विद यू, आप मुझे मैसेज कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ूंगी 2-3 महीने का, और उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों के लिए वीडियो या मैं ज़रूर पोस्ट कर दूंगी, जो भी मेरे नोट्स होंगे। ठीक है, मेरे को कुछ अपने पास नहीं रखना है, मैं जितना हो सके मैं अपने सब्सक्राइबर्स से या जो भी वीडियो देख रहे हो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, मैथ्स का देखो गाइज, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा हिंदी ऑनर्स है, तो मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत वीक है। मैंने पहले जो केवीएस दिया था 1-2 साल पहले, जब केवीएस आया था मैंने दिया था, तो उसमें मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करी थी। बट एज यू नो कि जब तक हम मैथ्स को
डेली बेसिस पे ना सॉल्व करे या उसके क्वेश्चन ना सॉल्व करे, उसको ना छुए, तो हम सब कुछ दोबारा भूल जाते हैं। और मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैथ्स का मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है। थोड़ा मैंने बीच में कोशिश करा था कि मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँ ताकि मेरा थोड़ा नॉलेज, मुझे थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट आए ना, तो मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट करना शुरू किया था, मैंने थोड़ा पढ़ा था, लेकिन अब वो भी, उसमें भी गैप आ गया है EMRS की वजह से, तो मैं दोबारा भूल चुकी हूँ। तो मैं आपको ना जो KVS जो मैथ्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। मैंने गाइस उसके मैंने सारा बना रखा है, लिखा हुआ है आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी, मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करूंगी। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मतलब मैं खुद ही सोचूं कि मैं मैथ्स में क्या करूं। तो मैं आपको कुछ, मेरे एक सर है जिनको मैं फॉलो करती थी, मैं आपको उनका बता दूंगी, वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको उनका नाम मेंशन कर दूंगी, बता दूंगी अभी थोड़ी देर में। और रीजनिंग है, रीजनिंग मेरा सही है, बट मुझे लग रहा है कि 20 मार्क्स का है तो हमें और टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में प्रैक्टिस करूंगी क्वेश्चन के, डेली मैं टॉपिक वाइज उठा के मैं उसके जितने हो सके मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। कंप्यूटर 20 मार्क्स का आ रहा है। कंप्यूटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको कुछ भी नोट्स की हेल्प हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। इंग्लिश में भी देखो गाइस, मेरे इंग्लिश के मैंने क्लासेस अटेंड करी है बहुत इंग्लिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। आप जब मॉक देते हो या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो जो उसके रूल होते हैं ना, जैसे अभी EMS में आया था आइदर आई, तो ये रूल्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि किसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगता है, किसके साथ प्लूरल लगता है, ठीक है। इज एम आर दा, ये जो आर्टिकल होते हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये जो कुछ रूल्स है ना, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं पर्टिकुलर रूल्स ही आपके साथ शेयर करूंगी, और इस बार मैं सिर्फ रूल्स पढ़ के जाने वाली हूँ, और मैं मॉक टेस्ट दूंगी जितना हो सके। मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगी इंग्लिश में, जो मैंने पढ़ा हुआ है उसी के बेसिक नॉलेज पे मैं मॉक टेस्ट दूंगी। और मैं कुछ रूल्स, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं नोट करूंगी, और मैं आपको भी वही शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद ऑन द मॉडर्न, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो GK GS है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, तो ये तो हमारे मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आएंगे। तो जो हमारा GK, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर है, ये 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, विच इज़ लाइक अगर उसको हम 30 से डिवाइड करें तो 60 मार्क्स का हमारा ईच हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हाँ, तो हमारे 20 हो गए, आई थिंक 90 हो गया ना हमारा 20 क्वेश्चन के हिसाब से। गाइस आप कैलकुलेट कर लेना, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट। हाँ, 60 का हो गया, ठीक है। तो 60 का हमारा ईच पार्ट हो गया जो 20 मार्क्स का, और जो हमारा इंग्लिश है उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो 30 का हो गया, ठीक है। और लेकिन जो आपका एक मॉडर्न लैंग्वेज है जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपका, आप जो भी लैंग्वेज चाहते हो, तेलुगु, तमिल, जो भी आपका है, मलयालम, जो भी आप चाहते हो, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ज़रूरी नहीं आपको हिंदी ही सिलेक्ट करनी है, आपको जो करना है, आप जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, एक मॉडर्न लैंग्वेज, संस्कृत, कुछ भी हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन चॉइस है, ठीक है। वो भी 10 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी 30 मार्क्स का है। तो जो हमारा टोटल, हमारा जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, विच मीन्स कि 300 मार्क्स का हमारा पेपर है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो क्या कहते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑल पोस्ट के लिए सेम पैटर्न यही रहेगा, यही पैटर्न है GK GS 20 मार्क्स का, ये जो, ठीक है, सेम पैटर्न है। जो हमारा पेपर का मोड है वो ऑफलाइन है, OMR से जैसे हमने EMRS का एग्जाम दिया, सेम वैसे ही हमें KVS और NVS का पेपर देना है, ठीक है। और गाइस अगर मैं बता दूं, ये EMRS नहीं है, आपको यहाँ पे कम से कम 70 to 75, अगर आप सोच के चलो तो 70 प्लस 75 प्लस अगर आप स्कोर करोगे ना, तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, वरना यहाँ पे 60-65 इससे बात नहीं बनने वाली है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बेसिक है मैंने आपके साथ शेयर करा है, उसके बाद गाइस मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, आई होप यू विल लाइक इट, और आप मुझे सपोर्ट करोगे। अभी आज 17 डेट हो चुकी है, आज से लेकर 9 जनवरी तक मैं अपना 25 डेज चैलेंज स्टार्ट करूँ, क्योंकि KVS मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। तो एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है मेरे पास, तो मैं 25 डेज चैलेंज ले लूँ। अगर मैं ये चैलेंज लूँगी तो ही मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी, अदरवाइज जो EMRS का एग्जाम देके जो माइंड का हालत, और जो हमारा वो हुआ है ना कि अरे यार एक एग्जाम हो चुका है, अब थोड़ा रिलैक्स, तो अगर मैं अपने आपको चैलेंज नहीं देती ना गाइस, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने एक 25 डेज का चैलेंज रखा है, जिसमें मैं आपको डेली अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी, मैं क्या पढ़ रही हूँ मैं वो शेयर करूंगी। आई होप यू विल लाइक इट, और यू विल, अगर आपको मेरा टाइम टेबल या मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करना, ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल भी ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो गाइज, मैंने हिंदी को बहुत टाइम दिया, क्योंकि हिंदी के लिए मैंने 2-3 घंटे रखे हैं स्पेशली, क्योंकि EMRS भी है और KVS भी है और आगे DSS भी आ रहा है। तो मैं सिर्फ जनरल पेपर की तैयारी नहीं करूंगी, मैं हिंदी पे भी, अपना जो मेरा मेन सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, मैं उस पर भी पूरा फोकस करूंगी। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेरे इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव समझते हैं, तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करना। मैं हिंदी की अब आपके लिए न्यू सीरीज़ एक लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं टॉपिक वाइज मैं अपना हिंदी का जो है
सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, उससे पहले हिंदी साहित्य का उद्भव विकास क्या है। मेरे पास सारे नोट्स गाइस बने हुए हैं, मुझे थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना है, जो मैं ऐड ऑन करके मैं यूट्यूब पे उसके नोट्स, मतलब रिटन हैंड रिटन नोट्स मैं शेयर करने वाली हूँ, या फिर मैं कुछ जो आप जिस टॉपिक पे आप बोलोगे मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। मेरे पास सारे नोट्स बने हुए हैं गाइस, ऑल नोट्स, इट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है। मुझे पढ़ना है बस, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ूँ, और मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, तो मैं उस चीज़ से बहुत दूर हो चुकी हूँ, तो मुझे रिवाइज करना है। और अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा EMRS क्लियर हो जाए और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो मेरे पास मुझे कुछ आता ही ना हो। मैं सोच चुकी जब तक रिजल्ट आता है मेरा बहुत पार्ट जो है, एटलीस्ट आधा पार्ट मेरा जो हमारा लिटरेचर है वो मेरा क्लियर हो जाए, मैं पढ़ लूँ उसको, उतना 50 पोर्शन मेरा सिलेबस का कंप्लीट हो चुका हो। तो मैं हिंदी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं हिंदी पूरा कवर करूँगी। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करना, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट उपन्यास, इंपॉर्टेंट नाटक, इंपॉर्टेंट निबंध, जो भी गाइस कहानी जो भी है, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, जितना भी है मैं पूरा हिंदी का आपके सामने लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो मैंने ना कुछ जो हमारा, हाँ, तो ये 25 डेज चैलेंज है, उसके बाद डेली मैंने कुछ अपना टाइम टेबल डिसाइड किया है, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। मैं कोई न्यू ईयर नहीं बनाने वाली, मैं कोई क्रिसमस नहीं बनाने वाली, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आ, कुछ सामने नहीं है गाइज, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ KVS, सिर्फ DPSB, सिर्फ EMS मेरे सामने है, और कुछ मेरे सामने नहीं है। इस साल बस कैसे भी करके जॉब चाहिए मुझे भी और आपको भी, ये आप लोग भी जानते हो। तो बस अब आज से सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैथ्स का मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सच आपको बता रही हूँ, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। और एक मैथ्स के एक टीचर हैं, मेरे एक सर हैं जो, वो तो मुझे ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो वो उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मैं उनसे पढ़ूंगी। वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उन्होंने मुझे बताए हैं KVS के लिए। लेकिन मैं, अगर आप ऑनलाइन पूछोगे यूट्यूब पे, मैं गाइज नहीं पढ़ा सकती, वरना मैं आपको पढ़ा देती, ठीक है। लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ। अगर कुछ हो पाएगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैथ्स का भी। लेकिन अगर मैं आपको टीचर सजेस्ट करूँ यूट्यूब पे, तो आप आदित्य रंजन सर हैं गाइज, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, आदित्य रंजन सर, ठीक है। उनको ज़रूर मैथ्स के लिए आप फॉलो करना, ठीक है। आदित्य रंजन सर, आप अगर आप करोगे तो वो बहुत फेमस है यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो करोगे, आपको उनका बेसिक से लेकर पूरा वीडियो, आप वो बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं। वो आप KVS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना कि इतना ही हमें पढ़ना है, इससे आगे हमें नहीं जाना, क्योंकि वो बिल्कुल SSC इन सब के लिए, लेकिन वो बेसिक से पढ़ाते हैं, तो उनका जो पढ़ाया हुआ है वो बहुत समझ आता है, वो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वो हर चीज़ बताते हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करना। इनफैक्ट मैं भी उनको फॉलो करूँगी और मैं डेली उनकी वीडियो ज़रूर देखूंगी। तो गाइज कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम अगर आप कर लेते हो ना अच्छे से, तो नंबर सिस्टम में ही 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप अच्छे से करोगे तो फंसेंगे भी गाइज। अभी वो टाइम है जो मैथ्स, जो नॉन मैथ्स वाले जो बच्चे हैं ना, जिनको जो मैथ्स से नहीं है, जैसे मेरी तरह हिंदी वाले हो गए, हमें जो मैथ्स नहीं आती है बिल्कुल भी, जो देखो प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी DTPSB इन सब के लिए, तो उनकी मैथ्स में भी अच्छी हो, बट मेरी अच्छी नहीं है। मैंने अभी तक DTPSB के लिए प्रिपेयर करने का नहीं सोचा, क्योंकि मैं TGT PGT, तो मेरा एग्जाम लेट है। आप PRT वालों का एग्जाम नेक्स्ट आई थिंक फैब में है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है अभी KVS के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 12-13 टॉपिक है गाइज, आपको सारे टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ 4-5 टॉपिक कवर कर लोगे ना, तो आपके आराम से 6 to 7 मार्क्स बन जाएंगे। और कुछ ना होने से अच्छा तो है, आप सारे टॉपिक, मान लो आप सारे टॉपिक को थोड़ा 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 पढ़ लोगे, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ लोगे, उससे क्या होगा कि आप कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। सब अब मतलब बोलते हैं ना कि जो अधूरा ज्ञान होता है, या जो अधूरी नॉलेज होती है, वो बहुत बहुत गलत होती है, बहुत बेकार होती है। तो आप मतलब ये सोचो कि आप क्या कहते हैं ना, आप कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो टॉपिक आप पढ़ो, मैं ये चाहती हूँ, और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक मैं पढूँ उसको मैं बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंस टॉपिक जो है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है, सर का नाम आदित्य रंजन सर। अगर और भी कोई ऐसा टीचर होगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, या जिनके जो पढ़ाने का तरीका होगा वो मुझे पसंद आएगा, क्योंकि मैं अपने लिए भी सर्च कर रही हूँ, तो मैंने एक ही टीचर जो बहुत पहले से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया है। मैं कुछ भी छुपाऊंगी नहीं आपसे, जो मैं करूँगी मैं आपको वो शेयर करती रहूँगी इन 25 डेज़ में, ठीक है। अपना टाइम टेबल भी मैं आपको शेयर करूँगी। आप मैं रात को पढ़ती हूँ, मुझे शाम को पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मैं दिन में, सुबह मैं सोती हूँ 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास, और मैं 10-11 बजे मैं उठ जाती हूँ, और उसके बाद अपना नहा वहा के पूजा करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं शाम को 6 बजे से मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ गाइज। तो 6 बजे से मेरा जो भी टाइम टेबल है, अगर आप भी रात को पढ़ते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को चेंज कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, बट मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल ज़रूर शेयर करूँगी, मैं, और आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी से मैं पढ़ रही हूँ।
ठीक है गाइस, मैंने कितने आवर्स के कौन से सब्जेक्ट को दिया है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा टॉपिक क्लियर है उसको कम टाइम देकर, और जिस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, जैसे मैथ्स हो गया 3 आवर्स में उसको दे रही हूँ। हिंदी, क्योंकि वो हर सबके लिए, अब EMRS के लिए भी मुझे हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, KBS के लिए भी हिंदी, DT प्लस भी आ रहा है उसके लिए भी मुझे अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं उसको भी पूरा टाइम दूंगी। तो 2-3 घंटे हिंदी को, 2-3 घंटे मैथ्स को, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उसको मैं 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटा, रीजनिंग को 2 घंटा, उसके बाद और एक सारे कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सबको 1 और 1.5 मतलब 1.5 आवर्स में ये सब दूंगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप प्लीज़ नोट कर लेना। नंबर सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़रूर आएंगे। तो ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो बहुत लेंदी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मैथ्स का बेस क्लियर करने के लिए भी अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। और मैं आपको बता ही चुकी आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो फिर इसमें कुछ, इसी के अंदर कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है, यूनिट डिजिट आ जाता है, रिमाइंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, LCM HCF आ जाता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के अंदर जब इतना सब कुछ आ रहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से गाइस आएंगे ही आएंगे 20 में से। ठीक है, तो अगर आप 4 नंबर यहीं से ले लेते हो तो क्या बुरा है ना। तो फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डाटा हैंडलिंग है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस है, रेशियो प्रपोर्शन है। तो गाइस ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप कवर कर लेना, जिसमें से सबसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ तो नंबर सिस्टम है, ये आप जरूर करना। LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जो आप, जिनको अगर आप करके चले गए तो आपके डेफिनेटली 7 to 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे। उससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ कि जितना हम 20-25 डेज में कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में अगर आप एक टॉपिक भी ले रहे हो ना गाइस, तो आपका, अगर आप अच्छे से करो तो आपका नंबर सिस्टम ही 1 वीक पूरा ले लेगा, और आपके पास सिर्फ अभी 3 वीक्स बचे हैं। ठीक है, 3 और 3.5 वीक आपके पास बचा है, तो 1 वीक तो सिर्फ नंबर सिस्टम लेने वाला है। मे बी जिसका जो लर्निंग वो थोड़ा स्लो भी हो सकता है, तो ज़्यादा भी टाइम ले सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं 1 वीक में नंबर सिस्टम, मेरा 1 वीक जाएगा। शायद उससे कम भी जा सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम का थोड़ा मेरा नोट्स बने हुए हैं, थोड़ा जो बेसिक नोट्स होते हैं वो मेरे बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे को ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी है उसकी, तो इसलिए मेरा 5 to 6 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है। तो मैं देखती हूँ, मैं आपको शेयर बताऊंगी आपको वीडियोस में, जो मेरा 25 डेज चैलेंज वीडियो है इसमें आपको ज़रूर बताऊंगी। आप, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बस यही फ्रेंड्स मुझे आपको शेयर करना था KBS का। और मेरे पास अभी आज का टाइम टेबल का मैंने आज के अपने लिए स्लॉट्स बनाए हैं, क्या है मैं आपको ज़रूर, मैं फोटोज़ के साथ आपको भेज दूँगा गाइस। मैं ऐसे ही नहीं बोली, देखो ये सब मैंने आपके लिए जो है मैंने बना के रखा हुआ था नोट, मैंने पूरा रिसर्च करके जो भी मैंने बोला है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये सर्च पूरा करके अच्छे से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मैंने आपको दी है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आई होप। ठीक है, और मैंने देखा कि मेरी लास्ट वीडियो को बहुत रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। थैंक यू सो मच गाइज, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हिंदी में कुछ भी मेरी तरफ से, हिंदी कंप्यूटर, कुछ जो जैसे 2 सब्जेक्ट है, हिंदी कंप्यूटर हो गया। ठीक है, और या हिंदी कंप्यूटर या और मैथ्स में जितना मैं आपका हेल्प कर पाऊँ मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। जीके, इनफैक्ट जीके जीएस में भी जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसमें अगर मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊँ मैं ज़रूर कर पाऊँगी। मैं आपकी इंग्लिश में रूल्स के लिए मैं आपका हेल्प कर पाऊँगी कि आप ये रूल्स ज़रूर याद कर लेना, उसमें मैं आपका वीडियो ज़रूर डालूंगी, या मैं हैंड रिटन नोट ज़रूर डालूंगी उस इंपॉर्टेंट नोट का। ठीक है, रीजनिंग का मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती गाइस, रीजनिंग मेरा मुझे आता है, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं सकती हूँ कि मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरे पास नोट्स हैं, उसके रूल्स हैं मेरे पास, आप बोलोगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। ठीक है, और हिंदी जो मैं मेन सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ गाइस, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊँगी। मेरे को जहाँ से बेस्ट मिलेगा ना पढ़ने के लिए हिंदी के लिए, चाहे अभी आपका नेट JRF भी आने वाला है जून में, तो मैं उसको भी टारगेट लेकर चल रही हूँ कि मेरे को जून में नेट JRF किसी भी हालत में मुझे क्लियर करना ही है। तो हिंदी पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप भी ऐसा सोच के चल रहे होंगे, अगर आपका नेट JRF क्लियर नहीं है तो मेरा मास्टर्स भी हो रखा है, तो अब मुझे नेट JRF गाइस करना है, तो इसलिए मुझे मेरा हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स जो भी होगा मैं आपको कवर ज़रूर करवाऊंगी। आप मेरी वीडियो को, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। KBS का मैं एक स्टार्ट करने वाली थी, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मिले, एक स्ट्रैटेजी पता चले कि कैसे क्या करना है। गाइस ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 25 डेज है। आई नो 25 डेज में उतना कुछ हम मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, या आप अच्छे होंगे हर सब्जेक्ट में, आप कर लोगे, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी। बट ठीक है गाइस, हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने यही सोचा था कि चलो EMRS का एग्जाम देकर आ जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ 15-20 दिन, 1 महीने, लेकिन मुझे लिटरली इतना नहीं था कि मैं, अगर मैं 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी तो मेरा EMS में 70+ स्कोर मैं कर लूँगी। तो अब मुझे EMRS से भी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, तो मैं उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रख के मैं सोच रही हूँ कि मैं KBS निकालूँ। नहीं निकले वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ना दूं तो ये सही नहीं है। तो अपना बेस्ट दो। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी।
ओके, थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना, ठीक है? मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर आप बोलोगे कि ईएमआरएस का जो पेपर है उसके लिए आपको आंसर की चाहिए, या जो मैंने जिस हिसाब से आंसर करके मैंने अपने मार्क्स करे, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताना। ओके गाइज़, होप यू लाइक इट माय वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। टेक केयर, बाय।